जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आज से शारदीय नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है। आज हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पे महर्षि बद्री प्रसाद जी, जो कि एक भागवत कथावाचक, श्री राम कथावाचक और शिव पुराण के कथावाचक हैं, जो कि पूरे देश में अपनी कथा से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो आज हमारे इस नए शो धर्म और आध्यात्म की जो सीरीज है धर्म को जाने में, आइए हम उनको सुनते हैं। ओम नमः चंडिकायै नमः। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन और जय माता जी। आज बड़ा सुंदर अवसर, पंचमम स्कंधमातेति, आज जो नवरात्रि महोत्सव का 5वां दिवस, हम सब एकत्रित होकर के भगवती का आराधना पूजन का नियम और उसकी महिमा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो माताएं, भाई बहनों, आप सब लोग 4 दिन से भगवती की आराधना में उपस्थित हैं और आपकी अभी शरीर भी अनुकूल हो गया होगा। साधना में आपका चित्त वृत्ति का आपका स्मरण आ रहा होगा कि हम भगवती के सानिध्य में हैं। और ये जो क्रम है पूजन का, स्कंधेति भगवती, जो पार्वती हैं उसका नाम स्कंध माता कहलाती हैं। स्कंध माने कार्तिकेय। और यहाँ तो शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन आता है कि जब भगवान शिव समाधि में बैठे और भगवती सती का शरीर शांत हुआ और सती पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लिया, जो आपने पहले दूसरे दिन आपने श्रवण किया। पर इसका अवसर खोज करके तारकासुर नाम का एक राक्षस साधना प्रारंभ किया है और इतनी घनघोर साधना किया। अब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः, भगवान ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, घनघोर साधना किया। जैसे मैं पहले क्रमों में बतला चुका कि साधना का एक क्रम है, उसमें भगवान को प्रसन्न होना ही है। आप जो भी साधना करेंगे, आपका इष्ट, आपका जो प्रधान देवता होगा, उसको प्रसन्न होना ही पड़ेगा, भले विलंब हो या जल्दी हो। तारकासुर साधना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो पहले तो उसने कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये अजर अमर तो कोई हो नहीं सकता, ये तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, दूसरा कोई वरदान मांगो। और तारकासुर विचार करते करते ऐसा वरदान मांगा कि अगर हमारी मृत्यु हो तो भगवान शिव के बेटे के साथ, उसको ये पता था कि शिव जी समाधि में बैठे हैं और सती का शरीर शांत हो गया है, अभी दूसरा विवाह शिव जी करेंगे नहीं। राक्षस हैं पर बड़े दिमाग वाले थे, बड़ा बुद्धि का प्रयोग करते थे और इतना वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु हो तो भगवान शिव के बेटे के साथ। और ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकल गया तथास्तु। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी गए, यहाँ तारकासुर इतना विशाल राक्षसों की सेना लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा, देवताओं को पराजित कर दिया, धर्म कर्म नष्ट करने लगा। संत महात्मा ऋषि मुनि कहीं मिल जाए उनको मृत्यु देने लगा। सभी लोग प्रार्थना करने लगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मात्र आप में श्रद्धा और विश्वास हो तो परमात्मा तो हमारा कण कण में विराजमान है। सभी लोग प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो उसको ऐसा वरदान दे दिया है,
पर उसको ये नहीं मालूम है कि पार्वती तपस्या कर रही हैं सभी देवता। और ये ध्यान देना, आज 5वां दिवस है। 5वां दिवस माने शिखर। जिस प्रकार आज के लोग एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करते हैं, एवरेस्ट चोटी सर्वोत्तम है, वहां पे जो कोई धावक या उसको इतनी अपार सफलता मिलती है, उसी प्रकार नवरात्रि में 5वां दिवस है। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि ये शिखर है। शिखर में अगर आपको टिकना है तो मातृवत सर्वभूतेषु, सिर्फ नवरात्रि में नारी शक्ति का आप सम्मान करो, जगत जननी माँ का आवाहन पूजन करो, ये तो ठीक है, पर ये भावना हमारे और आप में हमेशा विराजमान होनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं मातृ शक्ति पे कितना अत्याचार हो रहा है। रोज कहीं न कहीं दुर्घटनाएं घट रही हैं। इसलिए हमें वही सम्मान जो हम 9 दिन करते हैं हमेशा रखना चाहिए। सभी माताएं, स्त्रियां स्वभाव में जो जाति उनमें मातृभाव जागृत हो या बहन का भाव जागृत हो तो हमारे यहाँ का वातावरण बड़ा अनुकूल बन जाएगा। इसलिए स्कंद माता पार्वती कहलाई हैं कि हमें और आपको पूरे संसार में माता के समान या बहन के दृष्टि से हम पर स्त्रियों को देखें तो देखें हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा होगी, एक त्याग होगा, एक तपस्या होगी। और उसके लिए हमें और आपको काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है। भगवान शिव को काम ने परेशान किया, काम को भी मन में अभिमान आ गया कि मैं सर्वत्र हूं और हमारे बस में पूरा संसार है। भगवान शिव के यहाँ जाकर के काम ने अपना प्रयोग किया, पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव का विनाश हो गया। तो ये कथा तो विस्तार में है, पर हम संक्षिप्त में करते हैं। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। संसार में अनेक प्रकार की आपत्तियां हैं, अनेक प्रकार के संकट हैं, तो अगर आप संसार के कल्याण के लिए आप विवाह करें तो सर्वोत्तम होगा। क्योंकि तारकासुर इतना वरदान मांग चुका है कि उसको विजय लेना बड़ा मुश्किल है। भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए की पहली व्यवस्था है कि अगर संसार का कल्याण है, संसार में शांति है, प्रसन्नता है, उल्लास है, तो हमारे और आपके जीवन में भी उल्लास रहेगा। परिणाम शिव जी तैयार हुए विवाह के लिए। यहाँ भगवती पार्वती अम्बा जगदम्बा साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी। नारद जी आकर के दोनों तरफ से सुंदर विवाह की तैयारियां कराने लगे और अनेक सुंदर उत्सव में के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होता है। हिमालय ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभु हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, क्षमा प्रदान करना। क्योंकि हमारे यहाँ एक वैदिक व्यवस्था है, प्राचीन परंपराएं हैं। कन्या को जब विदा करना है तो हिमालय राज पर्वत भी के आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी, जबकि उसको मालूम था हमारी कन्या कोई सामान्य नहीं है, ये भगवती जगदम्बा है। और परिणाम भगवती पार्वती को लेकर के शिव जी कैलाश पे गए हैं और उनका गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हुआ। थोड़े समय में भगवती के यहाँ कार्तिकेय भगवान, स्कंद उनका एक स्कंद भी नाम है, कार्तिकेय भी नाम है, मयूरेश भी नाम है, क्योंकि मयूर उनका वाहन है, मयूरेश भी उनका नाम है। तो भगवती की आराधना का ये जो आज 5वां दिवस का रहस्य है, हमें भगवती को माँ के रूप में मानना होगा। अगर माँ के रूप में हम मानते हैं तो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवती पार्वती अपने भक्तों की रक्षा करेगी। लोग डरने लगते हैं कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, इसका मतलब है आप भगवती को माँ के रूप में मानते नहीं है। अगर माँ का भाव जागृत हो जाए तो आप देखना, स्कंद
माता के स्वरूप में उनकी गोद में भगवान कार्तिकेय हैं और एक हाथ से बालक को पकड़ के रखी है। तो यही भाव साधना का है कि हम भगवती में मातृभाव जागृत हो। और साधना मार्ग में जो 5वां दिवस है, इसमें हमारे शरीर पे, आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल रहना चाहिए, जिससे मन प्रवाहित ना हो। 4 दिन आप साधना किए हैं, इसका अर्थ है कि मन आपके अनुकूल हो गया हो, क्योंकि मन बड़ा चंचल, मना ही चंचल है कृष्णा। भगवान ने कहा कि मन बड़ा चंचल होता है। अगर उस पे हमारी और आपकी विजय हो जाए तो समझ लेना हमारा साधना का जो मार्ग है वो काफी तरक्की करने वाला है। तो 5वें दिवस में साधना क्रम में रहते हुए हमें और आपको अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करके, और यह जो स्कंध माता है, अपने बच्चों का जिस प्रकार जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, हम सब भगवती के बालक हैं और पूजन क्रम में भगवती कभी रुष्ट होती नहीं, भगवती कभी नाराज होती नहीं, हम सबका संरक्षण करती है। हमारे और आपके साथ पूरे विश्व का संरक्षण भगवती जगदम्बा स्कंध माता करती है। तो भाइयों बहनों, ये बड़ा सुंदर अवसर है। नवरात्रि का 5वां दिवस आप सब लोगों ने श्रवण किया, और यह जो स्कंध माता है हमारी और आपकी सबकी मनोकामना परिपूर्ण करती है। इसकी साधना मात्र से यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, इसमें कभी संशय नहीं रखना चाहिए। बोलिए अम्बे मात की जय।